दोस्तों, अभी अभी आई चंद्रयान-3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। वह खुशखबरी इस समय हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दे दी है। जी हाँ, साथियों, चंद्रयान-3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है, जिस अपडेट को लेकर के पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की टीम लगातार 4-5 दिनों से लगी हुई थी। वह अपडेट इस समय हमारे सामने आ चुकी है। इसके साथ ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए सबको बताया है कि उन्होंने चंद्रयान-3 के एक ऐतिहासिक कार्य को लेकर फिर से जानकारी दे दी है और चंद्रमा की सतह पर हमने एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास बना दिया है। जी हाँ साथियों, इस चीज को लेकर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने भी भारत के इस काम के लिए सराहना की है। तो चलिए साथियों, इसरो के चीफ एस सोमनाथन जी ने क्या कहा है, वह सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। उससे पहले आप एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह यदि आप भी हर किसी की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारे भी इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भी थोड़ी सी मदद जरूर कर दीजिएगा। और इसरो की इन उपलब्धियों के लिए और चंद्रयान-3 की कामयाबी के लिए, इसके साथ ही चंद्रयान-3 के दोबारा चांद की सतह पर चालू होने को लेकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखिएगा मित्रों। हमारे मून मिशन चंद्रयान-3 के इतिहास रचने पर इसरो के चीफ सोमनाथन जी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन की वृद्धि देखी है। यह वाकई में जबरदस्त है। मुझे लगता है कि आप प्रौद्योगिकी क्षमता के संदर्भ में नई प्रणाली के निर्माण और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और एक नया मिशन शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आपको बहुत दूरदर्शी दिशा भी दिखाएगा और आप जो काम कर रहे हैं उसकी हम सभी बहुत सराहना करते हैं और यह अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आपके द्वारा बनाए गए बहुत ही शक्तिशाली दृष्टिकोण के साथ भी मेल खाता है। इसके साथ ही में मैं देख पा रहा हूँ कि अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी सामने आ रही है और इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इसके साथ ही काफी देशों को यह भी लग रहा था कि भारत शायद ही चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा पाएगा, लेकिन उन सबको गलत साबित करते हुए भारत ने न सिर्फ सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई, बल्कि कई दिनों तक चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव से कई महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके दुनिया भर को प्राप्त कराया है। इसके साथ ही भारत के इतिहास रचने से पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देश हमारे भारत से बहुत ज्यादा घृणा करने लगे हैं और जलने लगे हैं। इसके साथ ही चीनी के वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे भारत का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कभी उतरा ही नहीं था। इसके बाद भी हमारे भारत ने चीन के अंतरिक्ष मिशनों की तारीफ की है। इसरो के चीफ सोमनाथन जी ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू दिया और चंद्रयान-3 मिशन समेत सभी स्पेस मिशन पर बात की और चंद्रमा की धरती पर जिस काम को करने के लिए हमने चांद की सतह पर एक बार फिर से हमारे विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और साथ ही वह वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो इसरो के वैज्ञानिकों ने शेयर किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी इस जानकारी को पूरा जरूर सुनेंगे। लेकिन साथियों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान-3 का भेजा गया यह मिशन एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कहीं ना कहीं यह उपलब्धि पूरे देश की उपलब्धि है। साथियों, भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर एक लंबे अरसे से कार्य करने की प्रयास में लगा था। इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने लगभग 10 दिनों से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद एक लंबे समय के बाद हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर एक बार फिर से जगाया जा सका है और इसके साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का एक वीडियो भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने यही सवाल था कि क्या अब चंद्रमा की सतह पर 14 दिनों की रात इसरो कैसे बिताने वाला है, और इस बात को इसरो के वैज्ञानिकों ने अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि चंद्रमा की धरती पर आने वाले अगले 14 दिनों की जो रात होने वाली है, उसमें हम हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों को स्लीप मोड में नहीं डाल रहे हैं। यानी कि वहां पर रात होने के अंतराल भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वह दिन के समय में करते आ रहे हैं। और अब इसमें सवाल यह उठ रहा है
कि जब चंद्रमा की सतह पर रात हो जाएगी और उसमें लगे सोलर पैनल्स भी काम नहीं करेंगे और इसमें लगी बैटरी की ऊर्जा भी कम हो जाएगी, ऐसे में चंद्रमा की धरती पर क्या हमारे प्रज्ञान रोवर को चलाना सुरक्षित रहेगा या नहीं, और हमारा प्रज्ञान रोवर कितने दिन तक चांद की सतह पर चालू रह पाएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और ये इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और अगर वैज्ञानिकों ने यह तरीका नहीं खोजा होता तो? लेकिन अब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जो तरीका बताया है और उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। साथियों, चांद की सतह पर इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोनों तरफ से चालू रखने वाले हैं और इसके लिए हमने पूरी तैयारी भी कर ली है। और इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब हम हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में ना डालकर उन दोनों की जो बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है उसका इस्तेमाल करेंगे। और इन दोनों की बैटरी चांद की सतह पर लगभग 8 दिनों तक हमारे लैंडर और रोवर को चलाने के लिए काफी होगी। और इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि हमें अगली कामयाबी और बाकी के जो दिन होंगे वह हम चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चलाएंगे। इसमें मौजूद फ्यूल के माध्यम से तो साथियों, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के सतह पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराया था। यानी कि जिस दिन सिर्फ लैंडिंग हुई थी उस दिन की बात अगर हम याद करें तो इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा था कि हमने जितना ईंधन निर्धारित किया था और हम उससे कम फ्यूल में चांद की धरती पर उतरने में कामयाब हो गए। और अब इसरो के वैज्ञानिक उसी फ्यूल को इस्तेमाल करने वाला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि आने वाले अगले 14 दिनों तक वैसे भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने देख लिया है चंद्रमा की सतह पर एक लंबा अरसा लगा है जिसमें हम हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा से एक्टिव करने में कामयाब हो पाए हैं। और अगर हम इसे एक बार फिर स्लीप मोड में डाल देते हैं तो क्या पता ये दोबारा से नहीं जाग पाए। इसलिए हमने इसे दोबारा से स्लीप मोड में डालने की गलती नहीं किया है और अब हम इसे केवल इसके बचे हुए फ्यूल और इसकी बैटरी से ही इसे चांद की सतह पर चलाएंगे। और इसके साथ ही हम इस चांद की सतह पर दोबारा से चला सकते हैं। और लेकिन इसका कोई पता नहीं है कि यह कब तक चलेगा। और इसमें 8 दिन तक इसकी बैटरी चार्ज रहेंगी और बैटरी धीरे धीरे डाउन होते ही यह फ्यूल से चले या ना चले। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इसकी बैटरी कम होने के बाद चार्ज कहां से होगी, और फिर यह ईंधन से नहीं चला तो क्या होगा। वहीं साथियों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चीन के मिशन के बारे में काफी कुछ बताया है। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान चांद की भयानक सतह पर अपना मिशन भेजने वाले हैं। क्या साथियों, चीन भी सफल हो पाएगा भारत की नकल करते हुए चांद पर लैंडिंग करने के लिए? साथियों, चीन और पाकिस्तान भारत के चंद्रायन 3 के सफल लैंडिंग के बाद उनके दिल में भारत के लिए नफरत और बढ़ गई है और वह भी अपना मून मिशन भेजने वाले हैं। वह अपने मूल मिशन पर काम करने के लिए लग गए हैं और जल्दी ही उनका मूल मिशन भी लॉन्च होने वाला है। और साथियों, जो हमारे प्रज्ञान रोवर ने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है उसको भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं, तो आप उनको भी सबसे पहले देख लीजिए। जैसा कि साथियों अपने इन फोटो और वीडियो को देखा किस प्रकार से हमारा प्रज्ञान रोवर चल रहा है। और यहाँ पर जो छोटी सी रोवर की परछाई दिख रही है वह अमेरिका के क्यूबा सैटेलाइट ने यहाँ पर कैप्चर किया है। तो साथियों, आप सभी कमेंट में बताएं कि इसरो चंद्रयान 3 को फ्यूल और बैटरी से चला पाएगा या नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि इससे जुड़ी पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।